हेलो फ्रेंड्स, ये है UER2 टूवर्ड्स गुड़गांव की ओर। हमारी राइट हैंड साइड पे है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रहा है। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है रोहिणी सेक्टर 34। ये आप बीच में देख रहे होंगे जंगल सा, ये जंगल सा नहीं है, ये ग्रीन कॉरिडोर है, ये ग्रीन बेल्ट है। ये UER2 के अलॉन्ग और सेक्टर के अलॉन्ग ही ये ग्रीन बेल्ट का पोर्शन है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रोहिणी सेक्टर 34 की पॉकेट C1, C2, C3 और C4 में अभी कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, अभी वहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है। ये रोहिणी सेक्टर 34 और सामने ही आप दिख रहे हैं ये है शिव शक्ति अपार्टमेंट, DDA के LIG फ्लैट्स हैं। ये सामने ही है पॉकेट C1 और C4 और हमारी राइट हैंड साइड पे है पॉकेट C1 और C4 और लेफ्ट हैंड साइड पे है पॉकेट C2 एंड C3 और ये बीच में है 24 मीटर का डिवाइडिंग रोड। यह एरिया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये एंड यूज़ के पर्पस का नहीं है, ये 100% इन्वेस्टमेंट जोन है, 100% इन्वेस्टमेंट जोन। यहाँ पर अभी फ्यूचर में कई डेवलपमेंट्स आनी है, उसमें कम से कम 3 से 5 साल का कम से कम समय लगेगा। इसलिए अभी आप सोचें कि यहाँ पर हम प्लॉट लें और बना के रह लें तो अभी 3 से 4 साल का अभी टाइम पीरियड आप लेके चलें। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन सेक्टर है। यहाँ पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट आनी है, जैसे कि यहाँ पर मेट्रो है, रिठाला से मेट्रो आनी है, वहीं केशवपुरम और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होते हुए एक और मेट्रो प्रपोज है। इसके अलावा जो UER2 आप देख रहे हैं ये एक तरफ IGI एयरपोर्ट की तरफ जाता है, अब तो जो दूसरा पोर्शन है इसको एक्सटेंड करके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद तक से भी कनेक्टिविटी फ्यूचर में प्रपोज है और उसकी DPR पर अभी काम चल रहा है। मेट्रो के अलावा इस सेक्टर की रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो रोहिणी सेक्टर 34 से लेकर इंदरलोक तक एक और कॉरिडोर, एक और एलिवेटेड रोड प्रपोज है जो कि मूनक नहर के पैरेलल बनेगा, जो कि रोहिणी सेक्टर 28, 29, 16, 17, 18 होते हुए शालीमार बाग होते हुए इंदरलोक तक जाएगा। और इंदरलोक से इसी एलिवेटेड कॉरिडोर को जो कि मूनक नहर के पैरेलल है कश्मीरी गेट तक भी प्रपोज है, लेकिन इनमें काफ़ी समय लगेगा, 4-5 साल तो कहीं नहीं गए। मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रपोज है नरेला में, जो कि यहाँ से विथिन 2-3 मिनट्स की ड्राइव पर ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसके आसपास ही एंटरटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा, उसके लिए भी अभी काम चल रहा है, उसकी भी DPR आनी है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो इस सेक्टर में, इस पॉकेटों में कम्युनिटी फैसिलिटीज़, पब्लिक, सेमी पब्लिक, कमर्शियल फैसिलिटीज़, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सब इसके अंदर ही DDA के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हर पॉकेट के बाहर ही मिल्क बूथ और वेजिटेबल शॉप्स सब कुछ इसके अंदर ही मतलब प्रपोज है DDA के अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान। यानी यहाँ पर रेट ट्रेंड्स की बात की जाए तो पिछले 1-2 महीने में लगभग 20% की तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए टेंडर्स निकाल रही है, तो जैसे ही कोई टेंडर निकलता है तो यहाँ पर थोड़े से मार्केट थोड़ी और तेज़ हो जाती है। धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर अब तेज़ हो रही है। यहाँ पर 26 मीटर के प्लॉट जो अभी करंट रेट है वो 40 से 50 लाख के बीच में, और 32 मीटर का प्लॉट जो है 65 से 70 लाख के बीच में, 60 मीटर का प्लॉट जो है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है अभी मार्केट रेट चल रहा है। ये जो रेट्स हैं ये मार्केट अप डाउन होती रहती है, जैसे ही कुछ डेवलपमेंट की न्यूज़ आती है तो ये मार्केट अप हो जाती है। यहाँ पर रोहिणी का जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रहा है अभी तक का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर कोई जोड़े का प्लॉट लेते हैं, जैसे 32 मीटर का जोड़ा, 26 मीटर का जोड़ा या 60 का जोड़ा, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिल सकता है और मिलता भी रहा है। जैसा कि मार्केट ट्रेंड पिछले सेक्टरों में रहा है, सेक्टर 11, सेक्टर 24, सेक्टर 7, 8, सेक्टर 16 में, वहाँ जोड़े के जो प्लॉट हैं उनमें काफ़ी अच्छा सबने प्रॉफिट कमाया है। यहाँ से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अलावा प्रपोज मेट्रो और करंटली ऑपरेशनल UER2 और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया को बेहतरीन बनाते हैं। एंड यूज़र्स जिनका टाइम पीरियड 3 से 5 साल का है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए और जो बिल्डर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एरिया एकदम बेहतरीन ऑप्शन है।
डीडीए की तरफ से और गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर अभी क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट होती है, क्या टेंडर आते हैं और क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल रोहिणी होम से बने रहें। और हमारी वेबसाइट www.rohinihome.com पर जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी सर्च भी कर सकते हैं और लिस्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।